पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर थी आज के मैच में और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतर परफॉर्मेंस होगी। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि पहले मैच में भी आपने ऊपर से विकेटें गिरा दी थी, आज भी आपने ऊपर से विकेटें गिरा दी थी। मिड स्टेजेस में क्या हम कंप्लेसेंट हो रहे हैं या हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम चीज़ों को कंट्रोल में रख सकें टिल द एंड ऑफ द इनिंग्स? आज बहुत सारी बातें हैं, शायद हम तीनों कोशिश करेंगे बताने की, और टाइम हुआ तो काफ़ी चीज़ें कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं बॉलिंग के ऊपर। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी में तो बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी, यहाँ पे जो बैटिंग फ्रेंडली थी, हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है। वहाँ तो जब से गए हैं T20 और ODI, वहाँ तो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त स्विंग, सीम एंड बाउंस। जिस बॉलर को मिल जाए वो पे बॉल छोड़ता नहीं है। ये देखें, आप सारे मैच उठा के देख लें, हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया है। जहाँ पे 225 रन बनने थे, हमने 300 रन करवाए। तो वो मुश्किल हो जाता है। हमारे जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो रन नहीं बना पाए, वो न्यूजीलैंड में बाउंसी, आप पहली दफा देखा कि बाउंस के साथ निकल रही है बॉल। वो तो पहले भी होता था, लेकिन ये जो टेक्निक है इनकी, जहाँ कमर से ऊपर बॉल गई, ये नहीं खेल सकते। ये मुझे इतना अंदाजा हो गया इनको देख के कि ये थोड़ा सा खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। नई बॉल करते हैं आपके आकिब जावेद, जिनका पिछला मैच डेब्यू था और दूसरा मैच आज था। आज फहीम अशरफ 2000 पता नहीं कब के बाद आज मैच खेले और उनको न्यू बॉल पहला ओवर कराया गया। यहाँ पे आपको मेन बॉलर जब आते हैं, ठीक है, हारिस था, उसको नया बॉल ही कराया। वो खौफ एक होता है, क्योंकि वहां पे भी एक डेब्यूटेंट था और एक दूसरा प्लेयर वो भी नया था। आप कोशिश करते हैं इनको आउट करने के लिए, 50 ओवर करने के लिए आप कभी भी नहीं आते। फिर हम ज्यादा रन कंसीड किए, 14 ओवर में 102 रन तकरीबन थे, 3 आउट थे उनके, वाटर के ऊपर आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17 ओवर में हमने 53 रन दिए, 1 बाउंड्री, सिर्फ छक्का हारिस रऊफ को लगाता है। यहाँ कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन आपने 7 ओवर सुफियान मुकीम से करा के उसको रोक लिया। उसको 48 ओवर में गलत लेके आया, उसमें 41, 42, 43, 41, 43 और 45 में उसको लेके आते, एक दायरे में चले जाता। वहां पे आपने 2 छक्के खिलवाए उससे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें काउंट होती हैं। फिर आपने आखिर में 3 ओवर में उसे 49 रन दिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने। ठीक है, वो काफी अरसे के बाद आया। और यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर यही है, यही फहीम अशरफ है ना, रन किए जाके यही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये बहुत अहमियत होती है। आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग कोच हैं बेहतरीन, ये एक्सपीरियंस है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ बहुत अरसा खेले और फिर हमारे बाद तो कोचिंग ही कर रहे हैं ना। तो वहां पे ये हमारी बॉलिंग का कह सकते हैं, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, नाकामी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, बातें इतनी है करने के लिए, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। अभी मैं बॉलिंग पे ही हूँ, बैटिंग पे बाद में आता हूँ। एब्सोल्युटली राशिद भाई, आपने बिल्कुल सही अंदाज में बॉलिंग से आगाज़ किया, क्योंकि इन दोनों मैचेस में बॉलिंग का ही मसला रहा है। एज यू पॉइंटेड आउट, हमने ऊपर से विकेट्स हासिल करके काफ़ी रन बनवा दिए। और सिक्कू भाई, ये मसला आज का नहीं है, बट अगर हम करंट सिनारियो में रहते हुए बात करें तो क्या बॉलर्स की यूटिलाइजेशन का मसला है, सही टीम सिलेक्शन का मसला है, जो कि हमें पहले ODI में नजर आया, हमने 4 ही बॉलर खिलाए, इस बार तो हमने पूरे बॉलर खिलाए थे, या फिर बॉलर्स की लेंथ का मसला है, जहां आपको स्विंग मिल रहा होता है, मूवमेंट मिल रहा होता है, क्या आपको बेहतर लेंथ पर बॉलिंग करनी होती है, क्या ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है? वी वांट टू अंडरस्टैंड कि मसले क्या हैं आखिर। देखो, पहले तो हम टॉस जीत के बहुत ही अच्छा टॉस जीते थे, क्लाउडी वेदर, जबरदस्त बॉल में पहले बॉल से देख रहा था, और 4 आउट भी कर दिए थे 105 में। नहीं, सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना, कि कोई नया बॉल करने वाला नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि किसी, बखैर मैं पिछले मैच में आकिब ने अच्छा नया बॉल नहीं किया था। नहीं, वो ठीक, मगर आज तो इतना खराब किया उसने, इतना गंदी बॉलिंग की है। पहले 2 ओवर इतने गंदे, जो पहले ही 2 ओवर 3 ओवर तो इम्पैक्ट डालते हैं। आपका गेंद इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। I was shocked। कंट्रोल में। हाँ, फहीम अशरफ को तो मैं नया बॉल का तो बॉलर ही नहीं मानता। 125 पे वो गेंदे करा था, आपने उसको नया बॉल दे दिया। हारिस रऊफ को आप जब चौथे ओवर में ले आए थे, तो भाई उससे ही नया गेंद करा लेते। वो उसने ज़्यादा बेहतर गेंद की, उसका गेंद सही जगह पड़ा था। इन लोगों का गेंद बिल्कुल नहीं पड़ा। इन सबको मैं एडवाइस करूँगा, कोचिज़ को एडवाइस करूँगा, PCB को एडवाइस करूँगा, जितने भी ये फास्ट बॉलर्स हैं, इनको नेट में नया गेंद दें, इनसे पुराने गेंद ना कराएं। ये घिस घिस के जो गेंदें कर रहे हैं ना, इससे इनकी आदतें ख़राब हो गई। हल्का सा गेंद मूव हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के। मैं एक बॉल देख रहा था, उसने शुरू के अंदर अपना मोहम्मद वसीम ने अच्छी गेंदें की, उसने लाके अच्छी लाइन पे गेंद की गिरी, मगर आखिरी की 8 गेंदों में उसने 35 रन दिए। 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे उसको 4 छक्के लगे और बाकी दूसरे रन्स बने। उसने 8 गेंदों पे 35 रन दे दिए। वो पुराने आखिरी ओवर्स का बॉलर नहीं है।
ये तो मैंने आज उसकी बॉलिंग देखकर अंदाज़ा लगा लिया। वो अच्छी गेंद, उसकी गेंद 140 तक भी गई है, 137 140 तक गेंद कर रहा था, मगर वो मेरे ख्याल से बीच का बॉलर है, आखिरी का बॉलर। हमारे पास अब हारिस रऊफ के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। सुफियान ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, बहुत अच्छी जगह पे। मैं तो हैरान हूँ, कौन था ये लड़का मिचेल्स, 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, उसको यही नहीं पता कि गुगली क्या होती है, निकल के मार दिया उसको, वो गुगली थी। आई एम शॉक्ड। मैं देखें, आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में क्या कहा था कि ये इसको फैसल अकरम को आप बॉलिंग करा के इनको बॉलर बनाएं, इसलिए कि ये जो बॉल होती है ये किसी के समझ में नहीं आती। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो हिल के रह गए उसके सामने, समझ भी नहीं आता, बहुत आराम से खेले उसको। एब्सोल्युटली। सुफियान मुकीम को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आकिब जावेद को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अहमद, आपको पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में क्या मसला क्या नज़र आ रहा है? क्या हम उनको सही तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उनको हमें कंसिस्टेंटली मैचेस देने की ज़रूरत है ताकि ये यंगस्टर सेटल डाउन हो? कोई 1 साल बाद टीम में वापस आ रहा है, कोई स्क्वाड के साथ है लेकिन वो खेल नहीं रहा, अलग अलग मसाइल है अलग अलग बॉलर्स के साथ। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम इन योर ओपिनियन अहमद? देखिए, हमारे जो पास्ट के अंदर फास्ट बॉलर्स थे उनकी भी परफॉर्मेंसेस यही थी, जो ड्रॉप भी हो रहे हैं, जिस नसीम भी नहीं खेल रहे हैं। पिछले मैच के अंदर भी उनको कंडीशंस मिली, 2 उन्होंने आउट किए, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने, 2 से ज्यादा उन्हें आउट करने चाहिए, इसलिए इससे ड्रॉप हो गए वो। और दूसरे बॉलर्स अब ट्राई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है हमारी बॉलिंग के अंदर। और फिर भी अगर आप जिस तरह आकिफ की बात कर रहे हैं, उसने नया बॉल उससे कंट्रोल नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर पहली दफा वो गया है, वो बेहतर होगा। लेकिन बाद में अगर आपने उसने देखेंगे तो उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसने थ्रेटनिंग बॉलिंग की है, उसने हेलमेटों पे भी बॉल मारे हैं, एटलीस्ट कोई तो आपका था। बात यह है कि ये तो बॉलिंग का इन्होंने सारा कवर कर लिया। मैच जीते हारे वो बात नहीं है, मैच शायद आप पीछे भी हार रहे थे यार। जिन ऑपोजिशन से आप मैच हार रहे हैं ये बहुत स्केरी है यार। ये उनकी सी साइड भी नहीं है। दानिश जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान जाके मैच हार रहा है, इतनी मीडियोकर और हल्की टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं थी। और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, आप चेक करिए कि ये वो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक, बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा से टीम के अंदर लेके आया गया, जिसको शादाब को भी इसी तरह लेके आया गया, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है। अब ओडीआई के अंदर अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है, और वो किस परफॉर्मेंस से वापस आए हैं कुछ नहीं पता। आप उनके बाबर ने स्लिप मारी, फिर उसके बाद आप देखें कप्तान का शॉट, रिजवान ने जो शॉट मार के जो जान छुड़ाई है, मतलब वहां पे हे खेल रहा था। और आप देखें कि वो ना कोई इतना बड़ा बल्लेबाज है, ना उसके इतने मैचेस हैं, किस तरह वो 99 तक अपना कर गया और टीम का स्कोर कहां तक ले गया और किस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे जो कप्तान ने आपके शॉट मारी है, तो वहां तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच हार गए में, या वो दिल हार गए में कि अब ये मैच में हम वापसी नहीं कर सकते हैं। दैट वाज रियली हॉरिबल। और जिधर आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जहां पे भी नजर दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है न्यूजीलैंड की सी साइड से। और फिर दानिश इसी तरह का होगा। जिन लोगों ने आप तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।